तो आज हम बात कर रहे हैं भारत के वेड इन इंडिया अभियान पर। हाँ, ये आजकल काफी चर्चा में है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो दिखाती है कि ये पहल कैसे भारत के विशाल वेडिंग उद्योग को और दुनिया में उसकी छवि को बदल सकती है। सही। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि अभी क्या हो रहा है, आगे क्या उम्मीदें हैं, दुनिया पर इसका क्या असर है और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए इसकी क्या मायने हैं। हाँ, ये सब पहलू देखना जरूरी है। और देखिए, शुरू करने के लिए एक दिलचस्प बात, भारत का वेडिंग उद्योग पहले से ही करीब 130 अरब डॉलर का है। हाँ, ये बहुत बड़ी रकम है। अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा। सोचिए जरा। बिल्कुल। और ये सिर्फ शादियां नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा आर्थिक पहिया है एक तरह से। जानकारी के मुताबिक ये उद्योग होटल, कपड़े, गहने, लॉजिस्टिक्स जैसे कई सेक्टरों में पहले ही 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दे चुका है। 1 करोड़ से ज्यादा, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। सही। हाँ, काफी ज्यादा। और डेस्टिनेशन वेडिंग्स का चलन तो जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। हाँ, वो तो है। हमें पता चला है कि राजस्थान, गोवा, केरल, कॉर्बेट, अरे यहाँ तक कि कश्मीर जैसी जगहों पर रिकॉर्ड बुकिंग हो रही है। अच्छा, कश्मीर में भी? हाँ, एक रिपोर्ट बताती है कि प्रधानमंत्री मोदी के आग्रह के बाद अकेले कश्मीर में 2024 में शादियां 3 गुना बढ़ गई। अरे वाह, 3 गुना! ये तो सच में बड़ा उछाल है ना? और हिल्टन, रैडिसन जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय होटल ग्रुप भी अब भारत में खास वेडिंग पैकेज दे रहे हैं। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बदलाव दिखा रहा है। लोग अब जैसे दुबई, थाईलैंड या तुर्की जैसी विदेशी जगहों के बजाय भारत को चुन रहे हैं। क्यों? क्या वजह लग रही है इसकी? देखिए, वजह मिली जुली हैं। एक तो अपने देश में शादी करने का गर्व है ना, फिर शायद विदेशी जगहों के मुकाबले थोड़ा सस्ता भी पड़ता हो, और साथ ही भारत में भी अब लग्जरी सुविधाएं कम नहीं है, तो वो लग्जरी वैल्यू भी मिल रही है। अनुमान तो बड़े महत्वाकांक्षी लग रहे हैं। हाँ, अनुमान तो काफी ऊंचे हैं। कहा जा रहा है कि 2030 तक ये बाजार 290 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। 290 अरब डॉलर? जी हाँ। यानी हर साल करीब 14% से ज्यादा की बढ़त। और डेस्टिनेशन वेडिंग वाला हिस्सा? वो भी तेजी से बढ़ेगा। अनुमान है कि 2033 तक लगभग 26 अरब डॉलर का हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इंडस्ट्री कैसे बदलेगी? इसका मतलब है कि इस सेक्टर में और ज्यादा प्रोफेशनलिज्म आएगा। अभी जो संगठित कंपनियां हैं, उनका हिस्सा करीब 13% है। अच्छा। वो बढ़कर 28% तक हो सकता है। ओके। और इसका ये भी मतलब है कि टियर 2, टियर 3 शहरों में, छोटे और मझोले शहरों में अच्छे होटल्स, एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं पर ज्यादा निवेश होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। बिल्कुल। साथ ही हाइब्रिड वेडिंग्स, कुछ मेहमान असल में मौजूद, कुछ ऑनलाइन। हाँ, ये तो अब आम होता जा रहा है। और इको लग्जरी वेडिंग्स, पर्यावरण का ध्यान रखते हुए शानदार आयोजन, इनका चलन भी बढ़ेगा। सस्टेनेबिलिटी और लग्जरी साथ साथ। हाँ, भारत सही मायने में दुबई, थाईलैंड और यूरोप को टक्कर देते हुए वेडिंग टूरिज्म का एक ग्लोबल हब बनने की राह पर है। ये तो आर्थिक पहलू हुआ, लेकिन इसका असर भारत की वैश्विक छवि पर भी तो पड़ रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। शादियां एक तरह से सांस्कृतिक प्रोडक्शन बन गई हैं। कैसे? देखिए, बॉलीवुड सितारे आते हैं, भारतीय डिजाइनर के कपड़े पहने जाते हैं, मशहूर हस्तियां शामिल होती हैं। हाँ। ये सब मिलकर भारत के कल्चरल ब्रांड को दुनिया में और मजबूत कर रहे हैं। और वो तुर्की वाला उदाहरण? हाँ, वो दिलचस्प है। तुर्की को करीब 9 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ जब भारतीय शादियां वहां कम हुई। ये दिखाता है कि शादियां भी कूटनीतिक नफे नुकसान का जरिया बन सकती हैं। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, बड़ी तस्वीर देखें तो भारत अब दुबई और थाईलैंड जैसे जमे हुए डेस्टिनेशन को चुनौती दे रहा है, बदल रही है। पहले हम विदेशों में खर्च करने वाले देश माने जाते थे। अब हम एक शानदार मेजबान देश के रूप में उभर रहे हैं, आत्मनिर्भर भी और लग्जरी सेवाएं देने में सक्षम भी। और विदेशी मीडिया भी इसे नोटिस कर रहा है। हाँ, पश्चिमी मीडिया भी अब भारत की भव्य शादियों को बड़े कल्चरल इवेंट के तौर पर कवर कर रहा है। तो भारत दुनिया को क्या संदेश दे रहा है इसके जरिए, क्या लगता है? मेरे ख्याल से कई संदेश हैं। एक तो आर्थिक आत्मनिर्भरता, पैसा भारत में खर्च करें, विदेश में नहीं। आत्मनिर्भर भारत। दूसरा, अपनी संस्कृति पर गर्व। तीसरा, स्थिरता का संदेश, जैसे इको लग्जरी वेडिंग्स। और चौथा, समावेशिता, क्योंकि इसका फायदा सिर्फ बड़े होटलों को नहीं मिल रहा, ये गांवों के कारीगरों तक, छोटे शहरों की अर्थव्यवस्थाओं तक पहुंच रहा है। ये बहुत जरूरी बात है। अच्छा, अर्थव्यवस्था पर सीधे असर की बात करें तो आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े तो जबरदस्त हैं। एक अनुमान है कि अकेले वेडिंग टूरिज्म में ही 1 ट्रिलियन डॉलर की क्षमता है। 1 ट्रिलियन डॉलर? बाप रे! हाँ, सोचिए ये कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। 2033 तक करीब
2.4 करोड़ नई नौकरियों का अनुमान है। और ज्यादातर छोटे शहरों में। हाँ, खासकर छोटे शहरों में। सरकार को भी जीएसटी वगैरह से सालाना 1.5 से 2 अरब डॉलर का अतिरिक्त टैक्स मिल सकता है। और विदेशी मुद्रा? वो तो है ही, विदेशों से आने वाले मेहमानों से। और कौन-कौन से सेक्टर हैं जिन पे इसका अच्छा असर पड़ रहा है, होटल के अलावा? कहीं हैं, जैसे कपड़ा उद्योग, बनारसी, कांचीपुरम के बुनकरों को सीधा फायदा मिल रहा है। पारंपरिक कला को बढ़ावा। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी में नई वेडिंग टेक स्टार्टअप्स आ रहे हैं। अच्छा, वो क्या करते हैं? वो प्लानिंग से लेकर वर्चुअल अटेंडेंस तक सब कुछ संभालते हैं। फिर ज्वेलरी सेक्टर है, लॉजिस्टिक्स है, वेलनेस टूरिज्म है, खासकर केरल, उत्तराखंड में। हाँ, प्री वेडिंग स्पा वगैरह। हाँ, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो है ही। तो कुल मिलाकर ये वेड इन इंडिया सिर्फ शादियों का जश्न मनाने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी आर्थिक रणनीति है, सांस्कृतिक कूटनीति का तरीका है, और भारत की सॉफ्ट पावर दिखाने का जरिया भी। सही। ये वो अरबों डॉलर देश में वापस ला रहा है जो पहले विदेश चले जाते थे। इससे नौकरियां बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर रहा है, और गांव शहर की अर्थव्यवस्थाएं जुड़ रही हैं। बिल्कुल। ये भारत की क्षमता का प्रदर्शन है। पहले हमने मेक इन इंडिया की बात सुनी थी, अब संदेश है हम दुनिया के सबसे शानदार अनुभव अपने देश में ही दे सकते हैं। ये सांस्कृतिक गौरव और आर्थिक आत्मनिर्भरता का एक बेहतरीन संगम है। बहुत अच्छे से समझाया आपने। और जाते जाते एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए सोचने को छोड़ते हैं। हाँ, जरूर। अर्थव्यवस्था और ग्लैमर से हटकर शादियों पर इतने बड़े पैमाने पर ध्यान देने का अगले दशक में भारत के अंदर सामाजिक रीति रिवाजों या कह ले पारिवारिक अपेक्षाओं पर क्या असर पड़ सकता है? सोचने वाली बात है।